हमें पता है कि हमारा शरीर व्रत के लायक नहीं है, हमारे द्वारा किए गए व्रत को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। श्याम भक्तों, अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि बाबा श्याम का व्रत हम किस दिन रखें। अर्थात जब हम बाबा श्याम की महिमा को समझ जाते हैं, बाबा श्याम की कृपा को समझ जाते हैं, तब हमारा मन भी कहता है कि हम भी बाबा श्याम के लिए कोई व्रत रखे, उपवास रखे। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ये कमेंट के माध्यम से अक्सर पूछा करते हैं कि बाबा श्याम का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम का व्रत रखने और पूजा करने से बाबा श्याम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इस व्रत को करने से आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ सभी मनोकामना तो पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र भी बन जाते हैं। श्याम भक्तों, आप भी किसी को देखकर या सुनकर श्याम बाबा का व्रत तो रख लेते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये व्रत कब और किस प्रकार से रखना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप किस दिन और किस प्रकार से ये व्रत रख सकते हैं। व्रत की पूरी विधि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और उससे पहले श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के इस चैनल पर नए हैं तो आप बाबा श्याम को समर्पित इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि बाबा श्याम का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं, बाबा श्याम की कृपा को महसूस करने लगते हैं, तब हमें ये लगता है कि हमें भी बाबा श्याम के लिए कुछ समर्पण करना चाहिए और उसी समर्पण में आता है बाबा श्याम का ये व्रत। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये व्रत पहले राजस्थान के लोगों के द्वारा ही रखा जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे श्याम बाबा का प्रचार बढ़ता जा रहा है, उनकी मान्यता बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे लोग बाबा श्याम की महिमा को समझ पा रहे हैं, तो उनका भी मन करता है कि हम भी बाबा श्याम के लिए कुछ न कुछ करें। तो श्याम भक्तों, इस व्रत को दुनिया के हर कोनों से लाखों करोड़ों श्याम भक्त रखने लगे हैं। बाबा श्याम के व्रत को रखने की एक चमत्कारिक महिमा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्याम बाबा का ये व्रत और पूजा करता है, उस पर बाबा श्याम की विशेष कृपा बनी रहती है और बिना मांगे ही बाबा श्याम जीवन के सभी सुख अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा या जानकारों से सुना होगा कि किसी परिवार के पास पहले कुछ भी नहीं था, दाल रोटी खाने तक के लाले पड़े थे, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि आज के समय में उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यह सब बाबा श्याम की महिमा है और ये बाबा श्याम की कृपा है। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर साल में 24 एकादशी होती है और महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी पर व्रत रखना अति शुभ और फलदायी माना जाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था, इसलिए एकादशी पर बाबा श्याम के व्रत का पालन अति शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, आप चाहे तो महीने की हर एकादशी पर श्याम बाबा का व्रत कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं व्रत की विधि के बारे में। एकादशी वाले दिन जल्दी उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई आप सभी को कर लेनी चाहिए और उसके बाद स्नान से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों, घर में पूजा स्थल पर श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति स्थापना के लिए चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछा देना चाहिए। फिर बाबा श्याम की मूर्ति को पंचामृत से आपको स्नान कराना चाहिए। श्याम भक्तों, स्नान कराने के बाद किसी साफ कपड़े से उनके शीश को पोंछना चाहिए और उन्हें वस्त्र धारण करके बनाई गई चौकी पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ मूर्ति स्थापना के बाद बाबा श्याम के सामने फल फूल अक्षत लड्डू पेड़े बर्फी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप चाहे तो बाबा श्याम को गाय के कच्चे दूध का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हो सके तो गाय के घी का दीपक जलाकर बाबा श्याम के समक्ष रखना चाहिए। फिर धूप बत्ती और कपूर जलाकर बाबा श्याम की संपूर्ण आरती करनी चाहिए। आरती के बाद इस व्रत को करने का संकल्प लेकर बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर इतनी सकारात्मक शक्तियां प्रदान करो कि मैं अपने इस व्रत का नियम पूर्वक अच्छे से पालन कर सकूं। संकल्प लेने के बाद बाबा श्याम की शीश के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्याम भक्तों, आप चाहे तो ओम श्री श्याम देवाय नमः का भी 108 बार जप कर सकते हैं। मंत्र जाप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाबा श्याम की कथा को सुनना चाहिए। आप चाहे तो बाबा श्याम की कथा को पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद श्याम भक्तों, आपको पूरे दिन का व्रत रखना है। इस दिन आपको भोजन नहीं करना चाहिए, केवल शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इसी
इसी प्रकार से संध्या के समय आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम के भजनों को गाना चाहिए, उनके नामों का स्मरण करना चाहिए और साथ ही साथ श्याम बाबा से अपने समस्त कष्टों को बताना चाहिए। जो भी आपके जीवन में संकट है उनके बारे में बाबा श्याम को आपको कहना चाहिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से एकादशी व्रत करने से श्याम बाबा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप एकादशी पर किसी कारण से व्रत नहीं कर सके तो आप चाहे तो गुरुवार के दिन बाबा श्याम के नाम से व्रत रख सकते हैं, बाबा श्याम को अपना व्रत समर्पित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप बाबा श्याम का व्रत रखने वाले हो, भले ही आपने एकादशी वाले दिन रखा है या हफ्ते में सिर्फ एक दिन गुरुवार के दिन व्रत रख रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए व्रत रखने से पहले आप शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। आपके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं होनी चाहिए, मन की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए और पूरी श्रद्धा मन के साथ, पूरे भाव के साथ आप चाहे तो बाबा श्याम के इस व्रत को कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप सभी श्याम भक्तों को एक जरूरी बात बता दो कि बाबा श्याम कभी ये नहीं कहते कि मुझे खुश करना है तो तुम्हें व्रत रखना ही होगा, तभी मैं खुश होऊंगा, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं होती श्याम भक्तों, ये तो सिर्फ हमारे मन के भाव होते हैं, हमारी अपनी श्रद्धा होती है जो हम बाबा श्याम को सौंपते हैं, बाबा श्याम के समक्ष अर्पित करते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के नाम से कोई व्रत नहीं भी रखते हैं और आपके मन में बाबा श्याम के लिए पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, आप उनके भक्तों की सेवा करते रहते हैं, तो बाबा श्याम की ऐसी ही कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है। तो श्याम भक्तों, किसी भी प्रकार से आपको अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्रत रख रहा है और हम बाबा श्याम की व्रत नहीं रख रहे हैं तो बाबा श्याम हमारी नहीं सुनेंगे। ऐसे मन में नकारात्मक विश्वास आने के कारण हम देखा देखी में बाबा श्याम के नाम से व्रत रख लेते हैं। हमें पता है कि हमारा शरीर व्रत के लायक नहीं है, हमारे द्वारा किए गए व्रत को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अर्थात जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में कोई न कोई दिक्कत हो रही है, कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो श्याम भक्तों, ऐसे व्रत रखना कोई शुभकारी नहीं होता, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाबा श्याम के इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि मेरा व्रत एक प्रकार से और रखा जा सकता है, अगर आप दिल के बिल्कुल साफ हैं, मन के सच्चे हैं, तो ये भी एक प्रकार से बाबा श्याम के लिए व्रत रखना ही होता है। अब श्याम भक्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि बाबा श्याम के लिए आपको कौन सा व्रत रखना है, यानी बाबा श्याम के लिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखना है या मन में आस्था, विश्वास और पूरे भाव के साथ बाबा श्याम को अपने इस व्रत को समर्पित कर देना है। श्याम भक्तों, आप दोनों में से किसी भी व्रत को रखते हैं, बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि बाबा श्याम के व्रत को आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। श्याम भक्तों, एसकेटी गुरुजी चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। बाबा श्याम से जुड़िए, एसकेटी गुरुजी चैनल से जुड़िए। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।